भारतीय राजनीति के इतिहास में 3 नीतियाँ रही हैं: विदुर नीति, चाणक्य नीति, श्री कृष्ण नीति। लेकिन एक राजनीति के इतिहास में भी नीति रही, वो रही अमर सिंह नीति। इस देश के अंदर राजनीति में ठाकुर अमर सिंह जी को राजनीति का चाणक्य, प्रकांड चाणक्य कहा जाता था। कभी देश में वामपंथियों के धोखे के बाद गिर रही यूपीए की सरकार को न्यूक्लियर डील पे बचाकर देश को परमाणु संपन्न बनाने में उनकी जो भूमिका रही, उनका जो व्यक्तित्व था, उस जैसा व्यक्तित्व देश के अंदर राजनीतिज्ञों में इस युग में तो देखने को नहीं मिला, और आने वाले युग में भी होगा कि नहीं, ये कहना अतिशयोक्ति ही हो सकती है। अमर सिंह जी जैसा व्यक्ति राजनीति में 100 साल में एक बार पैदा होता है। आज उनका निधन हुआ, ये मेरा व्यक्तिगत नुकसान है। संस्मरण बहुत सारे हैं, दुख बहुत ज़्यादा है, तमाम यादें हैं जो उनके साथ जुड़ी रही। मुझे तो अपने बेटे की तरह मानते थे। जब मेरी माताजी का देहांत हुआ 14 जनवरी 2014 में, तो घर पे आके 10-15 गाड़ियाँ पुलिस की, पीएससी, ट्रक लग गए आरएफ के। मैंने कहा कि अब क्या कुचक रच रहे हैं, तो पता चला कि ये पुलिस जो आई है वो ठाकुर अमर सिंह जी की सुरक्षा के लिए आई है, गारद है उनकी, और अमर सिंह जी आपके घर पे आ रहे हैं। माताजी जब एक्सपायर हुई तो अब हम समाजवादी पार्टी के लिए काम करते थे, लेकिन सबसे पहले घर पे जो आए वो समाजवादी पार्टी से निष्कासित ठाकुर अमर सिंह जी घर पे आए, संवेदना व्यक्त करने। यही उनका अंदाज था, यही स्टाइल था। 2014 में जब चुनाव चल रहा था उत्तर प्रदेश में, तो हम लोगों ने आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट पर हर पल हर क्षण उनका साथ दिया। लाखों लोग उनके पास जो थे वो पैसा झटकने के लिए थे, लेकिन वो मन से कहा करते थे और तमाम साथियों से कहा करते थे कि मैंने हज़ारों बार अमित जानी को पैसा देने की कोशिश की है, लेकिन अमित जानी ऐसा है जो ना नीडी है और ना ग्रीडी है, पैसा नहीं लेता है, अपने पास से ही जेब से पैसा खर्च करके राजनीति करता है, घर फूंक के तमाशा देखता है। इसलिए मुझे इतना पसंद करते थे कि कभी अदनान सामी उनके घर आते तो मुझसे मिलवाते, मेहंदी हसन से मिलवाते, गुलाम अली से मिलवाते, सलमान खान से मिलवाते, कभी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से मिलवाते, कभी बादल साहब से मिलवाते। अपने सारे मित्रों से वो मेरी प्रशंसा करते थे। एक बार तो रात में जब मैं गया तो उन्होंने एक ब्रेंटली नई गाड़ी ली थी, तो ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ गए और बोले चलो घुमा के लाता हूँ। दिल्ली में अमर सिंह जी ड्राइव कर रहे थे और मैं उनके बगल में बैठा था। Z+ सुरक्षा को पता भी नहीं था कब निकल गए। एकदम सरल स्वभाव के व्यक्ति। DLF के मालिक चौधरी KP सिंह ने बुलाया तो मुझे फ़ोन किया, आ जाओ गुड़गांव जाना है। मैं गया, साथ में हर पल फ़ोन करना। मेरी एक दिन में लगभग 4 से 5 घंटे बात होती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि लखनऊ से फ़ोन पे बात होनी शुरू हुई और आगरा आ गया, 4 घंटे 3 घंटे के सफ़र में बात होती रही। और एक बात और थी उनके अंदर, वो झूठ नहीं बोलते थे। भारतीय राजनीति में एक से एक बड़े झूठे हैं, एक से एक बड़े मक्कार हैं, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते थे। वो जो कहते थे डंके की चोट पे सच कहते थे। लोगों ने उनके बारे में न जाने क्या क्या कहा, हमारी पार्टी के नेताओं ने भी कहा, देश में न जाने उनके बारे में क्या क्या कहा गया, क्या क्या उन्हें उपाधियाँ दी गई। लेकिन सच बात यह है कि वो लोग जो अमर सिंह जी की आलोचना किया करते थे, उनको अमर सिंह बनने के लिए कई हज़ार जन्म लेने पड़ेंगे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए घी के दिए जल रहे होंगे, चिराग जल रहे होंगे, लेकिन ये भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। अमर सिंह जी जहाँ भी हैं, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। सिंगापुर से उनका पार्थिव शरीर भारत आएगा। हम सब लोग जो हैं बहुत भाव विभोर हैं, बहुत दुखी हैं। श्रद्धांजलि उनको, प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। ठाकुर अमर सिंह जी जैसा व्यक्ति इस देश की राजनीति में दोबारा नहीं होगा। लंदन में हिलेरी क्लिंटन का और डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव चल रहा है तो अमर सिंह साथ में है। एक जेब में अमिताभ बच्चन, एक जेब में अंबानी। क्या पर्सनैलिटी थी, और फिर भी कोई उनके अंदर अहंकार नहीं था। त्याग, सत्य और स्पष्टवादिता के जो प्रतिमूर्ति हो सकती है दुनिया में, जो भगवान ने गढ़ के बनाई हो, प्रतिमूर्ति का नाम ठाकुर अमर सिंह था। आज हम बहुत दुखी हैं। ये व्यक्तिगत क्षति है, देश की राजनीति की क्षति है, लेकिन ये अमित जानी की व्यक्तिगत क्षति है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ठाकुर अमर सिंह जी जैसे महान व्यक्ति के लिए, महान विभूति के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने राजनीति को नए तरीके से जिया, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। धन्यवाद।